हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, खुद उनकी किस प्रकार की एनर्जी है, ये हम चेक करेंगे और आपको लेकर भी क्या थॉट्स है ये भी हम देखेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, उनके बारे में आप सोचो, विजुअलाइज करो। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और बहुत ही न्यूट्रल एनर्जी में रहना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप थॉट्स क्रिएट करोगे वही थॉट्स यहाँ पर आपके कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो आपको भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल्स आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और आप इस रीडिंग को एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर क्रश के लिए भी देख सकते हैं। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी आज की एनर्जी, उनकी आज की इमोशंस आपको लेकर क्या है, या ओवरऑल उनके इमोशंस क्या है। थ्रोट चक्रा, ओके, ट्रम्प, Trump and success, fulfillment of wishes, temptation, passion ignited, oh, transformation, distraction. Bottom of the deck we have material harvest. सब अब आपको कार्ड जो है वो प्रॉपरली दिख रहे होंगे। सो नंबर 5, 15, 7, 1, 9, 1, 13, 16, 9, ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। राशि की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, कैंसर, लियो, सिंह राशि, कुंभ राशि, एक्वायरियस साइन, पाइसेस, मेष, एरीज, टॉरस। तो ये राशियां यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, बाकी आपके और भी राशि आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राशि निकल कर आई है मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये जो साइन है ये आप अपने पार्टनर के ना, अगर आपकी राशि आपके पर्सन की नहीं निकल कर आई है, लाइक आप अगर मून साइन देख रहे हो तो हो सकता है कि इसमें एसेंडेंट हो आपके पार्टनर का, या सन साइन से भी आप देख सकते हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, बट एनर्जीज कनेक्ट होनी चाहिए। चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को और चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। पहले थ्रोट चक्रा का कार्ड निकल कर आया है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। थ्रोट चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, थ्रोट चक्रा का निकलकर आने का मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन गैप कब बनता है? जब इंसान अपनी इमोशंस कह लो या अपनी चीज़ों को सही तरह से सामने वाले को बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है। कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ और बोला और आपने कुछ और सुना या आपने कुछ और समझा, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं और जिसके वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो जो हमारा थ्रोट चक्रा है वो भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से ही हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है
हो सकता है कि इस व्यक्ति का खुद का थ्रोट चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, बैलेंस्ड ना हो। इसके अलावा यहाँ पर जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है वो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हुए हैं। जो चीज़ वो आपसे बोलना चाहते हैं उनको लगता है कि आप नहीं समझते हो, या आप उनसे कुछ और बोलना चाहते हो, वो उन्हें लगता है कि आप मतलब वो नहीं समझ पाते हैं। तो आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेकर लगता है, या तो उनको लगता है कि आप सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते हो, या उनको लगता है कि एक्चुअली में वो जो आपको कहना चाहते हैं या चाहती हैं वो आपको सामने वाला नहीं कह पाता है, और उसका मीनिंग फिर अलग हो जाता है, फिर उसके वजह से झगड़े होते हैं। ठीक है, तो यस, कई बार लोगों को देखा है मैंने कि वो ना सही तरीके से बोल नहीं पाते मतलब अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर मैंने उन लोगों के अंदर देखी है जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं जनरली, लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, बहुत रिजर्व्ड नेचर होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर बात करने की एक झिझक या बात को एक्सप्लेन ना करने की प्रॉब्लम को मैंने देखा। तो हो सकता है कि ये इशू आप दोनों के बीच में है, ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है। तो ये क्यों निकल कर आया है? ये इसलिए निकल कर आया है, ये कहा जा रहा है कि अपनी थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अब ये आपके पर्सन तो रीडिंग देख नहीं रहे हैं, अगर आपकी बात होती है या बात नहीं होती है, कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करे, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेट करे। और थ्रोट चक्रा का स्टोन भी आता है थ्रोट चक्रा के लिए, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशंस भी होते हैं, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इन केस अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप ठीक से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हो, तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, थ्रोट चक्रा बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोट चक्रा का जो कलर है ना वो नेवी ब्लू कलर को दिया गया है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। बस आपको आंखें बंद करना है, विजुअलाइज करना है अपने थ्रोट चक्रा को, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, आपको एक्चुअली वहाँ पर ही अपना जो ध्यान है, फोकस है, उसको लेकर जाना है। एंड वहाँ पर आपको फील करना है कि जो ब्लॉकेजेस है, ठीक है, ब्लैक कलर की एनर्जी जो है वो रिमूव हो रही है, और आपका जो थ्रोट चक्रा है वो प्रॉपर नेवी ब्लू कलर में आ चुका है। ठीक है, और इसकी बहुत सारे और वो क्या बोलते हैं उसको, ये साउंड्स भी होते हैं जिससे भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये आप यूट्यूब पे देख लेना और भी लोगों का। ठीक है, 5 नंबर्स की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि ये बता रहा है कि गाइस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बना है, बहुत ज़्यादा। मून का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि हाँ, आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिसके वजह से रिलेशनशिप में ही कहीं ना कहीं दूरी या कड़वाहट आ चुकी है। तो या तो बैठकर बातों को क्लियर करो, या हो सकता है कि अब सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके मन में, उसके माइंड में जो बात छप गई है वो छप गई है। ओके, तो यहाँ पर करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है, द मून का कार्ड निकल कर आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सैडनेस वाली एनर्जी को। मून का कार्ड निकल कर आना यानी कि बहुत सारे मूड स्विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होने वाले हैं, इन जनरल भी, सिर्फ आपको लेकर नहीं, वैसे भी इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने वाले हैं। बैलेंस्ड एनर्जी में आज के दिन आपके पार्टनर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे होता ना कि हम हारा हुआ सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना तो वो लव लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, ना तो वो अपने काम में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, ना बाकी फैक्टर्स के अंदर कुछ चीज़ें सही जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में आज बहुत सारा उदासी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है ये,
ट्रम्प का। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, और ये एक्शन बहुत बड़ा कुछ एक्शन मतलब मुझे नहीं दिख रहा है। बेसिकली इनका एक्शन होगा कि आपसे ये कनेक्ट करें, क्योंकि यह आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आएगी। या तो ये व्यक्ति आपको आज कॉल करेंगे, या हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, जब ये मून का फेज़ आता है, न्यू मून है, फुल मून है, उस फेज़ में ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करे, क्योंकि उस फेज़ में ना हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली अगर आप किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वाटर एलिमेंट उनका एसेंडेंट हो तब तो और ज़्यादा, और मून साइन हो तो भी, दोनों ही इक्वल फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एसेंडेंट और मून साइन हमारे ऊपर किस तरीके से असर करता है, जिसका जितना ज़्यादा डिग्री होगा उसका असर ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये इमोशंस आपको लेकर मिस करना, या आपको लेकर एक होता है ना कि याद कर रहे हैं लेकिन एक घबराहट आ रही है, एक अनोइंग सी एनर्जी महसूस हो रही है, मन में एक डर है। तो कुल मिलाकर ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों ही हो सकता है कि सेम एनर्जी एक दूसरे को लेकर फील कर रहे हो, सेम ही एनर्जी एक दूसरे को लेकर महसूस करो। मे बी सेम एनर्जी आपके अंदर भी आए, ठीक है, मिरर कर सकते हो, मिररिंग एनर्जी आप दोनों की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ट्रम्प एंड सक्सेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको कम्युनिकेट ही क्लियरली नहीं किया है, और बिना बोले ही ये आपके लाइफ से चले गए हैं, क्योंकि ये कार्ड, ये एनर्जी यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है। डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है ना कि आपका रिश्ता टूटा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है, या आपको क्लियर कुछ भी नहीं करा है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर एनर्जी नहीं है। या तो इन्होंने आपको बोला है कि मुझे रिश्ता अब नहीं रखना है तुमसे, अब तुम भी आगे बढ़ जाओ, और आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ये चीज़ बोला भी नहीं है, और उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, आपसे डिस्टेंस बना ली है, रिश्ता ये इस व्यक्ति ने तोड़ दिया है। लेकिन ट्रम्प एंड सक्सेस अभी करंट एनर्जी में निकल कर आया है, यानी कि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोच उनकी आपके पार्टनर की ये दिख रही है कि वो कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बातों को जो पहले नहीं किया है क्लियर, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं डेथ के कार्ड को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टेम्परेंस। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको जो बोला है, वो ना बोलकर कुछ और बोलकर भी ये आपके साथ ब्रेकअप कर सकते थे, ठीक है। अगर मान लो इन्होंने आपको बोला कि तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम मेरा वेट मत करो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि ये इनको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा बोल दिया, या ये शब्द अगर नहीं बोले होते तो बेटर होता, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनकी बात मान के आपने इनसे मूव ऑन कर लिया होगा, है ना। तो या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको बिना कुछ बोले गोस्ट कर दिया, अचानक से ही ये चले गए, पीठ दिखाकर ये व्यक्ति आपको चले गए, बस कुछ इन्होंने आपको बोला नहीं, तो भी आपके पर्सन को इस सिचुएशन पर अभी लग रहा है कि वो उनको कुछ चीज़ें क्लियर करके जानी चाहिए थी, या आपको बोल देना चाहिए था। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को लगता है, वो उनको फील होता है कि वो आपके विश को फुलफिल नहीं कर पाए। आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन कभी भी उन्होंने आपके विश क्या है, आपकी खुशी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या चाहत है, इसको सुना तो है, लेकिन इसके ऊपर कभी गौर नहीं फरमाया, इसको कभी ध्यान से नहीं सुना, इसको कभी पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ये चीज़ सोचते हैं कि इन्होंने हो सकता है कि हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपनी विशेस को फुलफिल करने के बारे में सोचा, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपके विशेस को फुलफिल करने के बारे में नहीं सोचा, और ये चीज़ आपके ही पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है ना, वो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है, ये फील करते हैं कि मैंने कभी भी उसके विशेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी उसकी खुशियों को नहीं देखा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस जगह पर कहीं ना कहीं मैं फेलियर हूँ, और उनको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था,
मैं एक टाइम पे इतना सेल्फिश हो चुका था या हो चुकी थी जहाँ पर मैंने सामने वाले की उम्मीदों को देखा ही नहीं, सामने वाले के विशेस को मैंने देखा ही नहीं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत दूर की बात है। टेम्पटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों है? क्या ये टेम्पटेशन मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर फील कर रहे हैं? ये टेम्पटेशन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ बिल्कुल आपके लिए है, लेकिन ये जो एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति खुद भी आपके सामने दिखाना नहीं चाहते हैं। ये अपनी इमोशंस अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, जो इनके अंदर आपको लेकर एक टेम्पटेशन की एनर्जी है या सेंशुअल्स एनर्जीज जो आपको लेकर है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहे हैं और आपसे ये एनर्जीज ये इमोशंस कहीं ना कहीं वो छुपाते हैं या छुपाती हैं। बट उनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि ये इमोशंस है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने ये इमोशंस आपको शो किया, आपको दिखाया, तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप दोनों में रिश्ते में यही एक प्रॉब्लम हो सकता है। उनके टेम्पटेशन, उनके मे बी इस व्यक्ति ने आपको कभी वो इमोशंस नहीं अच्छे तरीके से शो किए, प्यार शो नहीं किया, लेकिन टेम्पटेशन को ऑलवेज आपने इस व्यक्ति के साथ आप इस व्यक्ति का देखा, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही मकसद से आपके साथ कनेक्ट होता है जब इसके अंदर ये टेम्पटेशन वाली फीलिंग आती है। ठीक है, एंड लवर्स का कार्ड, सन का कार्ड, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। मुश्किल तो है अब आपके पार्टनर को, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, क्योंकि जब जब आपको पता है कि आप ये चीज़ खरीद ही नहीं सकते, ये चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती है, तो क्या करोगे आप? अपनी उम्मीद को, अपने मन को मारोगे ना, आप उसको सप्रेस करोगे। तो सेम चीज़ आपके पर्सन करते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। पैशन इग्नाइटेड को प्लीज क्लैरिफाई। पैशन इग्नाइटेड, पैशन इग्नाइटेड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब तड़प इतनी ज़्यादा हो रही है और इतनी तड़प है कि क्या ही बताऊँ, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। और इधर आप भी इस व्यक्ति को भाव नहीं दे रहे हो, आप भी इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अब इनका मन खुद आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का कर रहा है, आपको आपके प्यार को पाने का कर रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की जहाँ पर ये खुद आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर तड़प है। ये आपको अगर कनेक्ट नहीं कर रहे, डजंट मीन कि इस व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर इच्छा दिख रही है। और जिसके वजह से एक होता है ना कि आपका मन कर रहा है, आपका भी, आपके अंदर भी इमोशंस आते हैं कि आपका उनसे बात करने का मन कर रहा है, उनकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, बट वो व्यक्ति का कोई कॉल ही नहीं आ रहा। तो आपके अंदर फिर क्या होता है, वो प्यार जो इमोशंस जो है वो गुस्से में कहीं ना कहीं बदल जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ, अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक रीज़न है इस व्यक्ति का बार बार आपके तरफ ध्यान आने का, आपके मतलब आपके साथ रिश्ता बनाने का, आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो, अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम्स के ऊपर के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्विन फ्लेम्स भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है? ट्रांसफॉर्मेशन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, किसी बंधन से आप निकलने वाले हो। ठीक है, और जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके लाइफ में, या आप कह लो कि आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर की एनर्जी में एक बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बैलेंस को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। जैसे कि आप जस्टिस को देखोगे, जस्टिस क्या बताता है कि अब मैंने जो अन्याय किया है, गलत किया है, वहाँ पर मेरे को जस्टिस सर्व करना है, उसको देखना है। जहाँ पर इन्होंने जिसको अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया, उसकी मतलब हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अब तक बहुत लोगों के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, फैमिली वालों के लिए, दोस्तों के लिए, बाकियों के लिए किया, लेकिन आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदलाव को दिखाता है,
तो सिचुएशन आपके साइड में पॉजिटिव बदलाव होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि वो इक्वल गिव एंड टेक, वो मतलब आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं क्या है, वो जब आपके लाइफ में अब आएंगे उनके अंदर एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस की तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी देखने को मिल रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि कोई कर्म बंधन खत्म होने वाला है, ठीक है। कर्म बंधन आपके पार्टनर का किसी के साथ है तो वो कर्म बंधन कहीं ना कहीं खत्म होगा। अगर आप लोग कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो, कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों का, तो वो सिचुएशन कार्मिक है तो खत्म होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो ये हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए पेन दे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन बनेगी, रिश्ता खत्म होगा, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन कार्मिक रिलेशनशिप है, इतना ही आप दोनों का साथ लिखा था, तो ये चीज़ टाइम ओवर हो चुका है, टाइम जो है आ चुका है अब सेपरेशन में जाने का, ठीक है। और अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि फिर कब मिलेंगे, तो भाई ये तो डिपेंड करता है कि आपका इस व्यक्ति के साथ कर्म जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर कर्म जुड़ा हुआ नहीं है तो आप लाख कोशिश भी कर लोगे तो भी नहीं आप उस व्यक्ति के साथ मिल पाओगे। कई बार आपने देखा है सालों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, आप अपने पड़ोसी को ही नहीं देख पाते, कर्म बंधन नहीं है, आप नहीं देख भी नहीं पाओगे। तो कर्म बंधन जब तक है वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, वो व्यक्ति आपसे टकराएगा, वो आपके मतलब आपके वॉल्स को ब्रेक करेगा, ठीक है, और आपके लाइफ में एंटर करेगा, चाहे आप कितने ही वॉल्स को क्रिएट करके क्यों ना रखो। डिस्ट्रैक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैं अब रेडी नहीं थी इसलिए मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। डिस्ट्रैक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई। डिस्ट्रैक्शन क्या है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को करंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या है जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को आपका इनसे एनर्जी वापस ले लेना या आपका इनके साथ चीज़ों को ठीक नहीं करना, आपके वर्ताव में जो भी चेंजेस है मतलब बदलाव है, वो चीज़ आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में है। इसके अलावा आप ही नहीं, इवन आपके पार्टनर अगर जिसके लिए अब तक कर रहे थे या कर रही थी, अगर वहाँ से अब आपके पार्टनर को वो सेम लेवल का एफर्ट्स या सेम लेवल का प्यार या जो कुछ भी है वो चीज़ अगर इनको नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ अब इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अब तक तो वो चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वाली एनर्जी में थे, लेकिन अब आपके पर्सन को अगर सामने वाला नहीं कर रहा है, सामने वाला उनको सेम रिस्पेक्ट या सेम प्यार, सेम इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है हर एक चीज़ में, तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा रही है। ओके, तो आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में है। डिस्ट्रैक्शन मुझे ज़्यादातर ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति आपकी ही वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बार बार आपका ख्याल होता ना कि एक इंसान अचानक से चेंज हो जाए, अचानक से बदल जाए, तो आपका माइंड बार बार उसके तरफ जाएगा। तो वही एनर्जी मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर का ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको लेकर हो रहा है, क्योंकि अब आप देने वाले से लेने वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। मतलब अभी आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको किसी से मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के लिए अब आप कुछ कर नहीं रहे हो, किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मटेरियल हार्वेस्ट को प्लीज क्लैरिफाई। मटेरियल हार्वेस्ट आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में जो भी अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियलिस्टिक मतलब चीज़ें उनको मिल जाए जिससे कि उनको दुख ना देखना पड़े। मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ फाइनेंसेस को लेकर इशू है, प्रॉब्लम है, वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते को बनाने से पहले वो चाहते हैं कि अपनी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने उस डिपार्टमेंट को, उस चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि इनको कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे सन का कार्ड निकल कर आए। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ खुश तभी रह पाएंगे, या इनके लाइफ में एक्चुअल वो खुशी तभी आ पाएगी जब इनको ये विश इनकी पूरी हो जाएगी, मटेरियल हार्वेस्ट इनको मिल जाएगी। मे बी इनको कई बार अपनी कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिकॉज ये
इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने साउंड नहीं करते हैं फाइनेंशियली। अगेन जनरल रीडिंग, आप में से हर किसी के पार्टनर की सेम स्थिति, सेम सिचुएशन नहीं होगी। जो चीज़ जिसके पास नहीं होता है उसी चीज़ के लिए ज़्यादा ललायत होता है, ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, ज़्यादा वो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, ठीक है। सो या वैसे पैसे तो हर किसी को ही चाहिए, जिसके पास है उसको भी चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको भी चाहिए, ठीक है। बट कुछ लोगों को ज़रूरत के लिए भी चाहिए, कुछ लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन, ओके। सो या ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। चलो अब मैसेजेस भी ले लेते हैं, आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए पार्टनर्स की साइड से। चलो आज एक काम करते हैं, ये मैसेजेस जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से लेते हैं, जब तक मैं कार्ड भी उठा लेती हूँ। आप लोग ना 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर को चुन लो, ठीक है। और उस नंबर का जो भी कार्ड आएगा उसके मैसेज जो होंगे वो आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए होंगे, ठीक है। समझ गए ना। जैसे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 सिलेक्ट करते हैं ना, तो आज हम 10 नंबर तक सिलेक्ट करने वाले हैं, 1 से लेकर 10 नंबर। तो जो भी नंबर मन में आ रहा है, आंखें बंद करो, जो भी नंबर आपको लग रहा है चूज करना चाहिए उस नंबर को चूज करो। चलो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, आज के दिन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी नंबर्स को चूज़ कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स उन्हें आज क्या मैसेज देंगे। मेरे व्यूअर्स जो भी पाइल 1 यानी कि एक नंबर को चूज़ कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनको आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, फिर मैं एक एक करके बताऊँगी। जो भी पाइल 2 चूज़ कर रहे हैं, 2 नंबर चूज़ कर रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर्स आज उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फॉर पाइल 2 जो भी नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने भी नंबर 3 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स की साइड से आज क्या मैसेज होंगे। पाइल 3 जिन्होंने भी नंबर 4 चूज़ किया है, उनके पर्सन की तरफ से आज के दिन उनके लिए क्या मैसेजेस है फॉर नंबर 4। नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स उनको आज के दिन क्या मैसेज देने वाले हैं फॉर नंबर 5। जिन्होंने भी नंबर 6 चूज़ करा है, उनके पर्सन उनको आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। जिन्होंने भी नंबर 7 चूज़ करा है, उनके पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने भी नंबर 8 चूज़ करा है, उनके पार्टनर्स आज उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर नंबर 8। नंबर 9 जो भी चूज़ जिन्होंने करा है, उनके पार्टनर्स के मैसेज आज के दिन उनको लेकर क्या है। नंबर 10 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स के आज के दिन उनको लेकर क्या मैसेज है नंबर 10। सो मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, अब हम देखते हैं फॉर नंबर 1 जिन्होंने एक नंबर चूज़ करा है, उनके पार्टनर के मैसेजेस आज के दिन क्या है। आई एनवी यू, तो आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, ठीक है। फॉर पाइल 2 आई एम स्लीपलेस ओवर यू, पाइल 2 आपके पार्टनर आपके वजह से सो नहीं पा रहे हैं। चलिए पाइल 3 जिन्होंने 3 नंबर चूज़ करा है, आपके पार्टनर के मैसेज आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो आपके पर्सन की ये मैसेज है। फॉर पाइल 4 आपके पार्टनर आपको क्या आज के दिन मैसेज देना चाहते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में, बट ये आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए, ठीक है, ओके। नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पर्सन ने आपको क्या मैसेज दिया है। आई एम नॉट कमिंग बैक, तो आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, ये मैसेज है उनका। फॉर पाइल 6 जिन्होंने 6 नंबर को चूज़ करा है, आपके पार्टनर ने आपको क्या मैसेज दिया है। लेट्स सी आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब गॉसिप कुछ भी अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकता है, ठीक है। फॉर पाइल 7 यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, पाइल 7 आपके पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी ब्यूटी के लिए। एंड फॉर पाइल 8
आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन, चलिए देखते हैं। पाइल 8, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, इनके पास इन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके नहीं रखा है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड नंबर 9 कि आपके पार्टनर ने आपको क्या मैसेज दिया है। आई एम टू शेम टू फेस यू। इनको बहुत शर्म आ रही है आपको वापस से फेस करने में। ठीक है, एंड यहाँ पर लास्ट मैसेज है जिन्होंने नंबर 10 को चूज़ किया है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, देखें। सो आई थिंक यू आर लाइंग। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसी तरीके से मैं मैसेज लूँ तो मुझे बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।